डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने 2D का एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ। और 2D में जो मेन कॉन्सेप्ट है, जिसमें मैं स्टार्ट करूँ सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ये जो चार मेन कॉन्सेप्ट है और इनसे जुड़े जो सवाल आते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल होता है और वो रोल होता है किसका? टेंजेंट का। किसी बिंदु P x1 y1 से उस कर्व पर टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा। तो मैं सभी कर्व के लिए अपन एक साथ एक ही मेथड से टेंजेंट का इक्वेशन कैसे फाइंड करें वो मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखें, बीच में छोड़े नहीं। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ध्यान देना, मैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रहा हूँ। लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आपका सर्कल। देखिए सर्कल के अंदर सबसे पहले क्या है, मेन बात करें हम तो जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमारा सबसे पहला तो आता है कर्व। तो कर्व तो हो गया सर्कल। दूसरा अपने पॉइंट आ गया P x1 y1। तो जब कर्व अगर आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है और जो कोऑर्डिनेट है वो P x1 y1 है, तो उस केस में इसका टेंजेंट का इक्वेशन क्या बनेगा। यानी टेंजेंट का इक्वेशन बनाने के लिए आपके पास में एक खास बात याद रखनी चाहिए कि आप एक्स स्क्वायर को तो पुट करेंगे एक्स x1, वाई स्क्वायर को पुट करेंगे वाई y1, 2x को पुट करेंगे x प्लस x1 और 2y को पुट करेंगे y प्लस y1। ये अपना टेंजेंट निकालने का एक बिल्कुल फॉर्मूला है, ध्यान में रख लें इसको। और डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे इसकी बात करें हम सर्कल की, पहला कर्व है, तो इसके लिए आपके क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स x1 प्लस वाई y1 वाई स्क्वायर की जगह, और ये आपके ए स्क्वायर। ये आपके सर्कल के किसी बिंदु P x1 y1 से टेंजेंट का इक्वेशन बन गया। अगर हमारा कर्व इस फॉर्म में, क्योंकि ये जो सर्कल है इसका सेंटर 0 0 और रेडियस a है, जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर ये इसका केंद्र -g-f और त्रिज्या √g² प्लस f स्क्वायर माइनस c हो, तो उस केस में इसका जो वृत्त का मानक समीकरण बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2jx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये वृत्त का व्यापक समीकरण है, जहां वृत्त का केंद्र तो हो जाएगा -g-f और त्रिज्या हो जाएगी इसकी g² प्लस f स्क्वायर माइनस c का रूट। ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। ये वृत्त की स्पष्ट रेखा से संबंधित बात कर रहा हूं मैं। अब ये तो वृत्त हुआ ऐसा, लेकिन मैं बात कर रहा था इसकी स्पष्ट रेखा। तो मैंने बताया था एक्स स्क्वायर का मतलब x x1, वाई स्क्वायर मतलब y1, 2x तो g बाहर ले लें, और 2x का मतलब मैंने बताया था x प्लस x1 और 2fy, तो ये 2f को मैं f बाहर ले लूं और 2y को लिख देता हूं y प्लस y1 और ये प्लस c इक्वल टू 0। ये आपके वृत्त के व्यापक समीकरण की स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा। तो ये आपके वृत्त की दोनों स्थितियों में स्पर्श रेखा का समीकरण आपके हो गया। अब मैं अगर पैराबोला की बात करूं, ठीक है, तो पैराबोला इट मीन्स, ये आपको पता है, ये आपका पैराबोला मानक रूप में मैंने ये मान लिया, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स, ये इसका L नाभि लंब, और ये इसकी नाभि A0, ये x इक्वल टू माइनस ए इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। अक्ष इसका x अक्ष हो जाएगा। तो इस केस में पैराबोला का जो इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू और ax। अब इसमें टेंजेंट की बात करूं तो मैं इसको लिख देता हूं y स्क्वायर इक्वल टू 2a और ये 2x। तो ये टेंजेंट क्या बन जाएगी, y तो हो जाएगा आपके, मतलब y स्क्वायर तो y1 और ये 2a और 2x को क्या लिखना था, x प्लस x1। तो ये आपके x प्लस x1, ये आपके बिंदु x1 y1 पर पैराबोला की किसी स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। अगर हम बात करें इलिप्स की, तो देखिए इलिप्स हमारा ये रहा,
ठीक है, जिसका दीर्घ अक्ष आपका एक्स अक्ष है और लघु अक्ष जो है वाई अक्ष है। तो उस केस में आप बात करें तो इसमें जो मानक इक्वेशन इसका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और उस केस में बिंदु पी एक्स वन वाई वन से इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण क्या बनेगा। तो मैं बात कर रहा हूँ स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपके बिंदु पी एक्स वन वाई वन से स्पर्श रेखा जो दे रखी है इसका इक्वेशन आ जाएगा। ये आपके इलिप्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। फिर बात करूं मैं अति परवलय की, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हो गया आपके हाइपरबोला। अब इसके लिए अगर बात करें हम तो P से x1 y1 P x1 y1 से स्पर्श रेखा का समीकरण क्या बन जाएगा, x x1 इसकी जगह पुट करें एक्स स्क्वायर की जगह, ये आपके ए स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन पुट करें तो ये वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बस ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। तो अब देखिए इसमें आगे स्थिति क्या बनती है। हमने जो पी एक्स वन वाई वन कोऑर्डिनेट लिया था जिससे अपन ने टेंजेंट ड्रॉ की उसका इक्वेशन निकाला, मैं क्या करता हूं इस पी एक्स वन वाई वन की जगह इनके कोऑर्डिनेट लेता हूं। कौन से वाले, पैरामेट्रिक, जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। जैसे सर्कल है तो ये इसमें एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा वाई इक्वल टू ए साइन थीटा बन जाएगा। ये आपका सर्कल, ठीक है, और ये आपके थीटा, ये पी, और ये एक्स वन वाई वन की जगह आपके ये ए कोस और ए साइन थीटा हो जाएगा। तो उस केस में आपकी जो इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर की जगह अपन एक्स एक्स वन, तो एक्स एक्स वन यानी कि ए कोस थीटा प्लस वाई और यहाँ पर भी ए साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर बन जाएगा। तो उस केस में आपके ये क्या हो जाएगा, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू ए। ये आपके थीटा की फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। ऐसे आपको ध्यान में रखना होगा। ये तो हुआ आपके किसके, सर्कल के लिए। अब बात करूं मैं पैराबोला के लिए, तो पैराबोला के लिए ध्यान रखना इसमें टी प्राचल यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि x इक्वल टू 280 x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280 बन जाता है। ठीक है, अब आप क्या करें, इसके अंदर जो आपके टेंजेंट बनी थी y वाई वन इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस एक्स वन, तो आप इसमें क्या करोगे, इसमें y1 की जगह तो ये y और y1 की जगह तो हो जाएगा क्या आपके 280 और ये 2a और x प्लस x1 की जगह क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर। तो उस कंडीशन में ये क्या 2a से 2a तो कैंसल और ये आपके yt इक्वल टू 2x प्लस 280 स्क्वायर बन रहा है। बस ये इस तरीके से आप इसका टेंजेंट का इक्वेशन बना सकते हो टी के फॉर्म में। ठीक है, ये भी आपके टेंजेंट का, यानी कुल मिलाकर के अगर आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन पता है, सीधी सीधी बात करूं तो पैरामेट्रिक जरूरी नहीं, कोई भी कोऑर्डिनेट हो पी एक्स वन वाई वन की जगह वो जो कुछ देता है क्वेश्चन में ठीक से देख लेना, वो वैल्यू आप यहाँ एक्स एक्स वन वाई वन बताया मैंने, एक्स वन वाई वन जगह पुट कर दे। अगर हम इसकी बात करें इलिप्स की, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करना आपको, जो आपका इलिप्स बनता है इस इलिप्स के अंदर आपके ये थीटा, ये पी और ये आपका एक्स वन वाई वन, अब यहाँ पे एक्स की जगह हो जाता है ए कोस थीटा, वाई इक्वल टू हो जाएगा बी कोस थीटा। ठीक है, बस कुछ नहीं करना। अब आपके इसके अंदर ये जो आपने एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड किया था, आप x1 y1 की जगह इसके पैरामेट्रिक इक्वेशन पुट कर दें ताकि इससे आपके ये x1 y1 की जगह इससे आपके टेंजेंट का इक्वेशन थीटा की फॉर्म में आ जाएगा। यही तो ध्यान रखना है, करना क्या है। अब
अगर मैं यहाँ पर माइनस कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, हाइपरबोला। और हाइपरबोला बनते ही आपके सेम यहाँ फर्क क्या होगा, फर्क ये होगा कि यहाँ आपके x इक्वल टू ए सेक थीटा और y इक्वल टू भी आ जाएगा बी टेन थीटा। ये इसके पैरामीट्रिक होंगे। आप चाहें तो हाइपरबोलिक में भी लिख सकते हैं, ए कोस हाइपरबोलिक थीटा बी साइन हाइपरबोलिक थीटा, उसके अंदर भी हो जाएगा। जनरली हम ये यूज करते हैं, हाइपरबोलिक बहुत कम यूज करते हैं, तो भी आपके टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। ये आपके टेंजेंट निकालने का तरीका मैंने बताया है, इसके लिए इन चारों कर्व के लिए, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। मेरे हिसाब से 2D के अंदर टेंजेंट का बहुत बड़ा रोल है किसी भी कर्व के लिए। तो ये टेंजेंट का इक्वेशन निकालना आ गया, मतलब आप कोई भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो पूछा यही तो रहता है सर, हमारे जो कर्व तो है चारों फिक्स है, न ले दे करके वो टेंजेंट या नॉर्मल के पीछे पड़ा रहता है। मैं नॉर्मल का पूरा अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभिलंब का। आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि नॉर्मल में कैसे क्या होता। मैं नॉर्मल का नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप चैनल से जरूर जुड़े रहें। डियर फ्रेंड्स, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम ले रहे हैं 2D के अंतर्गत जो चारों मेन कॉन्सेप्ट है, उन चारों कॉन्सेप्ट के लिए टेंजेंट पेयर का इक्वेशन। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा सर्कल, एक सर्कल के लिए टेंजेंट पेयर। दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमारा पैराबोला है उसके लिए टेंजेंट पेयर, और तीसरा है एलिप्स, उसके लिए टेंजेंट पेयर, और चौथा है हमारा हाइपरबोला। इन चारों ही के लिए टेंजेंट पेयर का इक्वेशन कैसे डिराइव करें और खास तौर से उसको याद कैसे रखें और अप्लाई कैसे करें, ये सारा का सारा पार्ट मैं आज इस वीडियो में ले रहा हूं। आप वीडियो को ठीक से समझें, देखें और लास्ट तक देखें, बीच में छोड़े नहीं, ताकि आपको समझ में आ जाए। और इसका जो क्वेश्चन RPSC फर्स्ट ग्रेड हुआ, सेकंड ग्रेड हुआ, या ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, या किसी भी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट इसका एग्जाम दे रहे हैं और उसमें 2D आ रहा है, और पैराबोला, एलिप्स और ये हाइपरबोला और जो सर्कल आ रहे हैं चारों कॉन्सेप्ट, तो वहां तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा काम का है। मुझे याद है जब BSc करा था मैं किसी जमाने में, उस समय कुछ पता भी नहीं चलता था क्या, जब घुसे थे अंदर। लेकिन ये चीजें इतनी बढ़िया है, थोड़ा सा अगर ध्यान से समझा जाए तो ये भूलने की स्थिति बनती नहीं। और आज मैं ऐसे ही बताने जा रहा हूं, आप एक बार पढ़ लोगे, एक बार इस वीडियो को देख लोगे, आप कभी नहीं भूलोगे। लीजिए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। और इसमें मैं सबसे पहले लेता हूं आपका सर्कल। सर्कल आपका है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और आपके किसी कर्व मतलब पॉइंट P x1 y1 से इस पर टेंजेंट पेयर ड्रॉ करनी है। ये आपका सर्कल है, और इस सर्कल पर, सर्कल का सेंटर आपके 0 0, ठीक है, और इसकी रेडियस आपके क्या हो जाएगी a। इस पर आप टेंजेंट पेयर ड्रॉ कर ले, ठीक है, किसी बाह्य बिंदु P से, जिसको अपन कहेंगे x1 y1। अब आपके इन दोनों टेंजेंट पेयर आप यहां पर कोई कोऑर्डिनेट h के ले लें, ठीक है। मैं केवल इसमें बता रहा हूं कि इसको कैसे डिराइव करते हैं, आगे वाला डायरेक्ट। तो यहां क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसमें लगाएंगे फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x1। पहला काम तो हम करेंगे ये। दूसरा काम क्या करेंगे, अब हमारे को m चाहिए, तो m के लिए हमारे पास में दो कोऑर्डिनेट ही दे रखे हैं एक लाइन पर, ठीक है। तो आप इसमें m इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो m निकालना है, तो आपके y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये इसमें अप्लाई करके निकाल लें। अब दूसरा काम क्या करेंगे आप, ये इक्वेशन आपके इस एक टेंजेंट का आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, यहां हो जाएगा केंद्र 0 0 से लंब की लंबाई बराबर त्रिज्या। इन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके, और आप इसमें यहां से जो वैल्यू आ जाएगी
ये m यहाँ रख देना और ये इन दोनों इक्वेशन को आप इक्वल कर लें। बस ये क्योंकि यहां से आपने ये निकाल लिया, ठीक है, m के लिए पुट कर ली, ठीक है। और उसके बाद में आपको केंद्र से लंब की लंबाई बराबर त्रिज्या वाला फॉर्मूला अप्लाई करना इसके ऊपर। तो उससे आपके जो इक्वेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, ये आएगा आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर माइनस प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स वन प्लस वाई वन माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हमारा एक खास पैटर्न है, तरीका ये, और ये हमारा जो है टेंजेंट पेयर का इक्वेशन है। और इसको हम खास तौर से क्या लिखते हैं, एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। ये आज का मेन कॉन्सेप्ट है, एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। और ये हमारा स्पर्शी युग्म यानी टेंजेंट पेयर का इक्वेशन बनेगा, जहां आपका एस ये रहा, एस वन आपका ये रहा, इसमें केवल कोऑर्डिनेट पुट करने, और टी मतलब क्या होगा, टेंजेंट। तो ये आपके टेंजेंट बन जाएगी, जो अपन पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। ये आपके टेंजेंट पेयर का इक्वेशन बन जाएगा। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा जो पार्ट आता है वो है आपका पैराबोला, और पैराबोला पर भी अपन सेम ऐसे ही टेंजेंट पेयर का इक्वेशन निकालेंगे। तो ये आपके पैराबोला हो गया, और इस पैराबोला की ये आपके डायरेक्ट्रिक्स। और हम क्या करें, किसी बाह्य बिंदु से इस पर, जैसे मान लो ये यहाँ पर ये P है, x1 y1 है, और इस पर अपन ये टेंजेंट पेयर ड्रॉ कर ली, ठीक है, बिल्कुल सिंपल काम। और ये आपके इसका LSL हो जाएगा, S नाभि है इसकी, ठीक है, नाभि लंब ये। अब हमारा जो मेन काम है, क्योंकि पैराबोला हमारा है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। अब हमें करना क्या, सेम पैटर्न यूज करना है, m निकालना। वो आपके इसमें m इक्वल टू आपको y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यूज करना होगा। दूसरा काम आपको क्या करना पड़ेगा, y इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m यूज करना होगा। अब ये कौन सा फॉर्मूला है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। है तो स्ट्रेट लाइन का, लेकिन ये कौन सी स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला के क्या रिलेशन में है, ठीक है। अब इसमें क्या है, तीसरा जो काम आएगा आपका वो ये आएगा कि आप इसमें ये वाली वैल्यू कहाँ रखोगे, ये इसमें y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1, और इससे आप m कंपेयर करके निकाल लोगे। तो फाइनली आपके जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, y स्क्वायर माइनस 4ax फिर y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 इक्वल टू y1 माइनस 2ax प्लस x1 और इसका होल स्क्वायर। फाइनली ये फॉर्मूला बनेगा। ये आपके किसका है, टेंजेंट पेयर ऑफ पैराबोला। अब इसमें ये फाइनली बना क्या है, ये अगर ध्यान से देखो तो S1 और टी स्क्वायर, ठीक है, भले स्क्वायर लगा रहे हैं मत लगाओ आप। तो S मतलब क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4x, ये बन जाएगा y1 स्क्वायर माइनस 4x, और ये क्या बन जाएगा आपके y1 माइनस 2ax प्लस x1, ठीक है। इसमें आप ऐसे लिखेंगे ये, ठीक है ना, मतलब भले आप t की जगह पुट कर दें, ताकि ये फाइनली जो बन रहा है वो S1 इक्वल टू टी स्क्वायर बन जाएगा। यानी स्पर्श युग्म के लिए मेन जो पार्ट है वो आपके चाहे सर्कल हो चाहे पैराबोला, सभी के लिए सेम रहेगा। और ध्यान से अगर देखो तो सर्कल का इक्वेशन जैसा था वैसे पैराबोला का, तो ये पैराबोला का इक्वेशन यहाँ बिठाया, ठीक है ना, S की जगह, फिर ये S1 उसका बिंदु रख करके,
ठीक है, यहाँ बिठा दिया और टी इसकी टेंजेंट हो जाएगी, तो मैं टेंजेंट आपको पहले ही करा चुका हूं। तो ये पैराबोला के लिए स्पर्शी युग्म का समीकरण आपको इससे याद रखना है, एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। अब अगर अपन बात करें, हमारा तीसरा जो कर्व है वो है इलिप्स यानी दीर्घवृत्त। देखिए दीर्घवृत्त जो आपका होता है वो इस तरीके से मान लें आप, ठीक। अब ये दीर्घवृत्त जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ए डेज, ठीक है, बी डेज, ये आपके दीर्घाक्ष लघु अक्ष आप जानते ही हो। अब जो मेन बात आती है, मैं बात कर रहा हूं कि स्पर्श युग्म। तो स्पर्श युग्म के लिए आप ये इस तरीके से बना लें, ये आपके स्पर्श युग्म, आपको P, ये पॉइंट P है x1 y1, और आप यहां पर कोई पॉइंट ले लें h k। सेम पैटर्न है जैसा सर्कल में, जैसा हाइपरबोला में। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर जैसा पैटर्न पीछे अपनाया अपन, सेम वैसे ही इसके अंदर भी इन स्पर्शी युग्म का समीकरण निकाल रहे हैं। तो हमारा जो दीर्घवृत्त है वो क्या है, हमें इक्वेशन तो पता ही है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, एस इक्वल टू तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर -1। S1 क्या बना देंगे, पॉइंट डाल देंगे, x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर -1, और t क्या बन जाएगा, इलिप्स के लिए टेंजेंट का इक्वेशन एक्स स्क्वायर की जगह x1 और वाई स्क्वायर की जगह y1 पुट करते हैं अपन। तो ये क्या बन जाएगा, x1 अपॉन ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर -1, ये कर लिया। बस इसके बाद में हमारा जो फॉर्मूला क्या बनेगा, S1 इक्वल टू टी स्क्वायर, ये आपके स्पर्श युग्म का इक्वेशन बन जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब चौथा जो पार्ट आता है वो आपके आता है हाइपरबोला। सेम हाइपरबोला के लिए क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो आपका हाइपरबोला होता है वो इस तरीके से होता है, ये आपको पता ही है, सेंटर, ठीक है, ए डेज। अब इसके अंदर जो कर्व तो क्या होता है, खाली बी स्क्वायर को आप इसमें इलिप्स में क्या करोगे, माइनस बी स्क्वायर पुट करोगे, तो इसका इक्वेशन आ जाएगा इसका हाइपरबोला का। और इसके अंदर भी अगर अपन को लेना है तो हमारे एस इक्वल टू क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर -1, ये तो हो जाएगा हाइपरबोला के लिए एस का मान। S1 क्या बन जाएगा आपके, x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर -1, और t क्या बन जाएगा आपके, x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर -1, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये S1 इक्वल टू टी स्क्वायर आपके इसकी स्पर्श युग्म का इक्वेशन बन जाएगा, ये इस तरीके से, ठीक है। तो सेम इसके अंदर भी यह पैटर्न देता है। आप चारों ही कॉन्सेप्ट के लिए S1 इक्वल टू टी स्क्वायर याद रखें, और ये क्या है, ये स्पर्शी युग्म का समीकरण। अब अगर अपने को इनका यूज क्या है, S1 इक्वल टू टी स्क्वायर का, तो ये आपके ये सामान्य एग्जाम्पल देख लो। एक तो इस तरीके से यूज कर सकते हो, दूसरा जो खास तौर से डायरेक्टर सर्कल जो आप निकालते हो, नियामक वृत्त, जो नियामक वृत्त का क्वेश्चन तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो नियामक वृत्त का समीकरण निकालने के लिए भी इस SS1 इक्वल टी स्क्वायर का उपयोग होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर आपको मैथमेटिक्स का ब्रॉड लेवल पर कंटेंट मिलता है, खास तौर से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का, या जेईई मेंस का है, एडवांस का है। इसके अलावा अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स से जो ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी कंटेंट कंप्लीट यहाँ पर मिलता है। आप चैनल से जरूर जुड़ें। डियर फ्रेंड्स, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत। मैं फिर से हाजिर हूं और आपके लिए मैं 2D का एक अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट लेकर के आया हूं।
वो है आपके टेंजेंट कंडीशन, यानी जो सर्कल दे रखा है, पैराबोला दे रखा है, इलिप्स दे रखा है, हाइपरबोला दे रखा है, चारों ही कॉन्सेप्ट है। और इन चारों कॉन्सेप्ट के लिए एक ही लाइन y = mx + c, अगर इनकी टेंजेंट हो तो टेंजेंट के लिए क्या शर्त होती है, ये मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखें, बीच में छोड़े नहीं। और अच्छा लगे तो लाइक भी कर ले, शेयर कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने साथियों को जरूर बताएं, क्योंकि ये जो चैनल है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड आरपीएससी के लिए बना है। खासतौर से मैथ्स का किसी भी तरह का कंटेंट है वो आपको इस पर मिलेगा। खासतौर से 11th 12th और 9th 10th के स्टूडेंट्स के लिए ये कंटेंट फुल फ्लेश उपलब्ध करवाता है आपके लिए। तो आप सभी जरूर जुड़े। मैं स्टार्ट करता हूं आज का टॉपिक। देखिए, जो सर्कल है आपका ये है और लाइन है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये आपका सर्कल, ठीक है, इलिप्स मानना इसको, सर्कल ही है। और मैं जो बात कर रहा हूं, सपोज ये इसकी कोई लाइन है, कौन सी, y = mx + c, और ये यहाँ पर p और ये q, ठीक है। अब क्या करना है, आज का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में मैंने ये पी क्यू कैसे फाइंड करते इंटरसेप्ट वो बताया। आज मैं क्या करता हूं कि ये लाइन अगर शिफ्ट होकर के और यहां आ जाए, यानी वो पहले तो क्या थी, सेकेंड लाइन, और अब क्या बन गई, टेंजेंट लाइन, ठीक है ना। तो टेंजेंट के लिए क्या कंडीशन बनेगी, मैं चारों ही कॉन्सेप्ट, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, इसके लिए टेंजेंट कंडीशन आज बताने वाला हूं। तो देखिए, हमारे को ये पता है कि इसके लिए जो पी क्यू इंटरसेप्ट होता है, ये फॉर्मूला हमने पहले ही डिराइव कर रखा है, और वो क्या होता है पूरा तरीका बता रखा मैंने। तो पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, ये आपके पी क्यू की वैल्यू है, और आपने ये पहले निकाल रखी, मैं आपको बता चुका हूं अगर आपने इसके पीछे वाला वीडियो अगर देखा है तो, ठीक है। अब यहां क्या कर रहा है, जैसे ही ये टेंजेंट यहां आ जाएगी तो उस कंडीशन में आपके ये जो Q है वो क्या बन जाएगा, P, दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे, संपाती हो जाएंगे। तो उस केस में आपके ये जो सेकेंड लाइन थी वो क्या बन जाएगी, टेंजेंट। अब टेंजेंट बनते ही यहां पर कंडीशन क्या बनेगी, PQ = 0 बन जाएगा। जो इंटरसेप्ट था P और Q दोनों यहां आकर के मिल गए तो PQ 0 हो गया। तो उस केस में आपके इस पूरी टर्म को आप क्या करोगे, 0 बना दोगे, 1 + m², और ये a², 1 + m² - c², इसका रूट करो, ये 0। तो फाइनली आपके ये जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, C = क्योंकि ये टर्म तो पूरी खत्म हो जाएगी, और C = क्या हो जाएगा, भले c² लिखो आप, तो ये हो जाएगा a², 1 + m², और भले ही आप याद रखो C = a और 1 + m² का रूट। मैं सही लिख लेता हूं इसको, a√1 + m²। ये आपको इसमें याद रखना है। आप चाहो तो यहाँ प्लस माइनस कर सकते हो। ये आपके ध्यान देना, टेंजेंट कंडीशन हो जाएगी सर्कल के लिए। मतलब एक सर्कल गिवन है, इस सर्कल की y = mx + c टेंजेंट होगी इफ c = ±a√1 + m²। ये आपको इस सर्कल के लिए याद रखना होगा। आ गया समझ में? साथियों, नेक्स्ट पार्ट है पैराबोला। लाइन आपकी वही है y = mx + c। ये लाइन पैराबोला को अब स्पर्श करे, यानी इसकी टेंजेंट बन जाए। पहले क्या थी वो, पहले इसकी सेकेंड लाइन थी, ये आपका पैराबोला। और पहले आपके ये लाइन इस प्रकार से थी, ये वाली, जिसमें ये आपके P, ये Q था। अब इसको अपने को बनानी है इसकी टेंजेंट, ठीक है। तो ये दोनों यहां करके एक ही बिंदु पे मिल जाएंगे, ठीक है, यानी PQ = 0 हो जाएगा। हमने PQ निकाला क्या था, पिछले वाले वीडियो को आपने देखा हो तो उसमें PQ की जो वैल्यू आई थी, मतलब इस सेगमेंट की लेंथ, इंटरसेप्ट जो है ना, इस इंटरसेप्ट की
लेंथ कितनी थी वो अपन ने निकाल रखी है पी क्यू, और वो कितनी थी, यही तो थी, ये निकाली अपन ने। और अब जब ये टेंजेंट बन जाती है, ये लाइन शिफ्ट होकर के यहां आ जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके ये क्या बन जाएगा, Q टेंड्स टू P, और इससे आपके PQ इक्वल टू 0 बन जाएगा। और PQ 0 होते ही आपके ये जो टर्म है पूरी 0 हो जाएगी। मतलब इसमें फाइनली क्या बनेगा, A माइनस MC इक्वल टू 0। तो ये इसमें A तो नॉट इक्वल टू 0 है, और इसमें A माइनस MC इक्वल टू 0, तो आपके ये C इक्वल टू क्या हो जाएगा, A अपॉन M। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, ये पैराबोला, ये लाइन, ये इसकी टेंजेंट होगी इफ C इक्वल टू A अपॉन M। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है वो हमारा है इलिप्स, और लाइन तो आपके वो एक ही है, सेकेंड लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी। अब जो कंडीशन अपन ने ली है, हमने क्या किया था कि ये जो हमारा इलिप्स था, ठीक है, और इस इलिप्स में हमारे एक सेकेंड लाइन थी, और ये P ये Q, इस लाइन का इक्वेशन हमारा y इक्वल टू mx प्लस सी अपन ने लेट किया। अब इसमें क्या है कि यहाँ ये लाइन अगर या इसको टच हो जाए, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में ये इसकी क्या बन जाएगी, स्पर्श रेखा। उस कंडीशन में आपके Q और P दोनों एक ही चेयर पे आके बैठ जाएंगे। अब हमने पहले कर क्या रखा है, ये PQ सेगमेंट निकाल रखा है। ये PQ सेगमेंट की लेंथ अपन ने क्या निकाली, आपको याद है, पिछले वाले वीडियो में मैंने बता रखा है पूरा निकाल करके, क्योंकि हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन बनता ही है। यही तो थी PQ की लेंथ, पूरा निकाल रखा अपन ने। अब जब ये जो है लाइन ये आ जाए, तो आपके क्या होगा, Q टेंड्स टू P, और उस कंडीशन में आपके PQ क्या बन जाएगा, 0। अब ये जैसे 0 बनेगा तो हमारे इसमें कंडीशन क्या बन जाएगी, ये सब नॉट इक्वल टू 0, ये A और B नॉट इक्वल टू 0, और ये बन जाएगा आपके क्या, C इक्वल टू C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर M स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना, ये कंक्लूजन है इस टॉपिक का दीर्घवृत्त के लिए, ये टेंजेंट कंडीशन है, आपको हमेशा इसको याद रखना चाहिए। आगे समझ में, मतलब y इक्वल टू mx प्लस सी, अगर इसकी टेंजेंट होगी तो टेंजेंट कंडीशन कब होगी, जब c की वैल्यू आप यहां से पुट करेंगे, याद रह जाएगा। नाइस। अगला जो पार्ट आता है वो है आपका हाइपरबोला। साथियों, हाइपरबोला के अंदर आपको ये बात तो जानकारी होगी ही, डायग्राम आप जानते ही है, एसिम्पटोट्स होती है ये, और इसका जो कर्व होता है एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि अपन दीर्घवृत्त में बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर पुट कर लेते हैं। तो सेम कंडीशन जो इसके अंदर मैंने बताई थी वही कंडीशन इसमें होगी, शर्त ये कि बी स्क्वायर जो है वो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके लिए टेंजेंट कंडीशन क्या हो जाएगी, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। ये हाइपरबोला के लिए स्पर्श करने की शर्त हो जाएगी, टेंजेंट कंडीशन बन जाएगी। बस ये चारों ही कर्व के लिए आपको टेंजेंट कंडीशन याद रखनी चाहिए, ताकि आपको 2D बहुत इजी लगने लग जाएगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल खासतौर से फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी और सेकंड ग्रेड आरपीएससी मैथ्स के लिए है, और जो भी कैंडिडेट इस एग्जाम देने जा रहे हैं आरपीएससी का, उनके लिए बहुत ही उत्तम क्वालिटी का कंटेंट यहाँ मिलेगा इस सीएमपीसी पर। तो इस चैनल पर जरूर जुड़े। और हाँ, अभी मैं PYQs पर काम कर रहा हूँ और पिछला रिवाइज भी कर रहा हूँ। वैसे एक बार मैंने पूरा 9th से लेकर के और ग्रेजुएशन लेवल और जो 10% पीजी का पार्ट है वो सब कुछ मैंने आपके अपने CMP चैनल पर करवा रखा है। फुल फ्लैश एक एक टॉपिक लेकर के आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं। इसलिए चैनल से आप जरूर जुड़े, मैं आपके लिए लगातार काम कर रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स,
CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज का 2D का जो कॉन्सेप्ट है उसमें मैं जो चारों ही कर्व है, अपने चारों ही जो पार्ट है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, इन चारों के लिए मैं केवल एक ही कॉन्सेप्ट ले रहा हूं और वो है उसका कोई भी एक इंटरसेप्ट जिसमें P और Q के कोऑर्डिनेट गिवन है और आपको PQ की लेंथ फाइंड करनी है। मतलब आपको इंटरसेप्ट ऑफ PQ जो गिवन है उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो मैं चारों में एक साथ एक जैसा पैटर्न यूज कर रहा हूं। आपको मेन फॉर्मूला डिराइव करना भी आना चाहिए और डायरेक्ट याद करना भी आना चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। साथियों, सबसे पहली बात जो मेरा कर्व है वो है आपका सर्कल, और सर्कल में एक जो लाइन है y = mx + c और जो गिवन सर्कल है x² + y² = a²। अगर इस सर्कल की ये जो है लाइन, अगर इसकी कोई जीवा बनाती हो, जैसे आपका सर्कल है ये और इस तरीके से सर्कल बने और ये आपकी कोई जीवा मतलब लाइन है y = और मैं इसको ले लूँ P, इसको ले लूँ Q, x1 y1 और x2 y2। हमें PQ की लेंथ फाइंड करनी है। ये आपका इंटरसेप्ट है PQ। अब आप इसमें क्या करेंगे, इसके लिए हमारे को PQ की लेंथ के लिए जो जरूरी चीज क्या है आपको पता होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लें आप, तो ये हो जाएगा x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर। मैं इधर स्क्वायर लगा लेता हूँ। अब आपको पता होगा इसमें हमें एक तो चाहिए x2 - x1 और दूसरा चाहिए y2 - y1। साथियों, आपको पता होगा कि y2 - y1 = क्या होता है, m × x2 - x1। ठीक है, तो इससे आपके y2 - y1 क्या आ गया, ये जो हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, और दूसरा आ रहा हमारे x2 - x1, तो ये आपके क्या बन जाएगा, ध्यान देना। अगर मैं इसका होल स्क्वायर ले लेता हूं तो उस कंडीशन में आपको पता होगा क्या बनता है, x1 + x2 होल स्क्वायर - 4x1 x2। ठीक है, हमें इसकी और इसकी वैल्यू नहीं पता होनी चाहिए, और वो हम कैसे निकालेंगे, यहां देखना। यहां अपन ने क्या किया, ये y = mx + c हमने इसमें पुट कर दिया और x में एक द्विघात समीकरण ले ली। बस अब अगर इसके मूल x1 और x2 हो तो मूलों का योग क्या हो जाएगा, माइनस का b/a, यानी कि 2mc/1 + m², और मूलों का जो गुणनफल है वो क्या हो जाएगा, c/a, तो c² - a² / 1 + a²। हमारे पास दोनों चीजें आ चुकी, ये और ये। अब हम इसके अंदर ये वैल्यू पुट करके और x2 - x1 का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं। एक पैटर्न आपको पता चल गया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं, तो इस केस में आपके जो ये PQ आएगा, मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं। तो इसमें x2 - x1 होल स्क्वायर और y2 - y1 होल स्क्वायर दोनों की वैल्यू अपन यहां से पुट कर लेंगे। तो इससे हमारी ये क्या आएगा, x2 - x1 होल स्क्वायर निकाल लिया। ठीक है, इस फॉर्मूले से ये दोनों वैल्यू पुट करके, और इससे हमने यहां रख दी। इसके अंदर y2 - y1 भी मैं यहां से ले आया, तो इस 1 + m तो स्क्वायर में अलग कॉमन आ जाएगा, तो यही 1 + m² आपके यहाँ चल रहा है। तो ये x2 - x1 की वैल्यू है, और इससे फाइनली आपके PQ की जो वैल्यू आ गई है, इस PQ की वैल्यू ये आपके ये हो जाएगी। ये आपके सर्कल के इंटरसेप्ट की, सर्कल के जो लाइन है, ये लाइन जहाँ इसका इंटरसेप्ट बना रही है PQ, इसका आपके लेंथ ये हो जाएगी।
ठीक है, ये आपको मेन फॉर्मूला आपका ये वाला है, आपको इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। ये अंतखंड की लंबाई का फॉर्मूला है। यहाँ इसमें ध्यान रखना, हम जो अगले कॉन्सेप्ट लेंगे उनमें सब में यहाँ पर लगभग सेम पैटर्न आएगा, ध्यान देना। तो अपन नेक्स्ट जब उसमें लेते हैं उसमें आप देखना। नेक्स्ट जो हमारा कर्व है वो है पैराबोला। अब इस पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax को ये जो लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है, अगर इसकी सेकेंड लाइन है, तो उस केस में आप ध्यान से देख लो, ये आपका पैराबोला और इसमें क्या है, भले इसको और लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और सपोज ये आपकी इसकी जो y इक्वल टू mx प्लस सी लाइन है, अब इसमें आपके ये p और ये q हो जाएगा, तो p तो हो गया x1 y1 और q हो जाएगा आपके x2 y2। ठीक है, अब आपको p q निकालना है, तो सेम वही पैटर्न काम आएगा इसके अंदर भी। आप इसमें क्या करोगे, इसमें आप इसकी जगह पुट कर दो। जैसे अपने को पी क्यू निकालना है तो पहले तो अपन वही x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, बस ये हमारे पास आ चुका। ठीक है, अब इसमें अपन क्या करें, हमने यहाँ तो ये y2 माइनस y1 होल स्क्वायर वैल्यू पुट करी जैसा कि अपन ने सर्कल में किया था। अब यहाँ इसकी वैल्यू चाहिए, तो आपको ये पता है कि x1 प्लस x2 और दूसरा क्या बनेगा आपके x1 और x2, इनकी वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, तो हम इसमें वैल्यू इसमें पुट करके और इसका द्विघात समीकरण बना लेते हैं। कैसे, ये मैंने इसको द्विघात समीकरण के रूप में बदल दिया। अब क्या करना, मूल अगर x1 x2 हो इसके, तो x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा इसके अंदर, माइनस बी एम सी माइनस 2a अपॉन एम स्क्वायर। इट मीन्स माइनस बी अपॉन ए वाला लगा दिया फॉर्मूला, और मूलों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो x1 x2 क्या बन जाएगा आपके c अपॉन ए, तो ये सी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। बस ये दोनों वैल्यू आ गई, तो ये आप यहाँ ये वैल्यू भी आ चुकी, ये भी आ चुकी। अब आप क्या करोगे, यहाँ आप x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, आपका जो पी क्यू क्या बन रहा है, पी क्यू बन रहा है आपका x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसे लिख रहा हूँ x1 प्लस x2 होल स्क्वायर प्लस 4x1 x2, और वैसे भी इसने होल स्क्वायर में कहा है तो रूट लगाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, और फिर जो है आपके ये बन जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। बस आपके दोनों की वैल्यू पुट करनी है इसमें। जैसे ये वैल्यू पुट करोगे आप, तो आपकी पी क्यू की लेंथ क्या आ जाएगी, 4 अपॉन एम स्क्वायर रूट ए माइनस एम सी 1 प्लस एम स्क्वायर। आप देखना 1 प्लस एम स्क्वायर तो हर स्टेप में आएगा, क्योंकि जब ये यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो ये 1 प्लस एम स्क्वायर कॉमन आ रहा है। हर बार आपको x2 माइनस x1 होल स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। तो बस ये आपके इस पी क्यू अंतखंड की लंबाई इसमें आ गई। ये आपको मेन फॉर्मूला आपको परवलय के लिए याद रखना पड़ेगा। जो थर्ड पार्ट है हमारा इलिप्स, और लाइन वही है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये अगर इस इलिप्स को इंटरसेक्ट करती है और जो सेगमेंट पी क्यू बनाती है उसकी लेंथ पे अपन फाइंड करते हैं, तो ये आपका इलिप्स और ये आपकी सेकेंड लाइन, ये आपके पी क्यू, पी के कोऑर्डिनेट x1 y1, क्यू के x2 y2। ठीक है, हमें पी क्यू निकालना है, हम वही काम करेंगे सेम इसके अंदर, y की जगह वैल्यू पुट कर लें। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा, पी क्यू इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो फाइनली हम पी क्यू को क्या लिखेंगे,
ध्यान है, मैं स्क्वायर लगा था, है ना, रूट इधर या तो रूट लगा दे या स्क्वायर लगा ले, तो मैं इसमें स्क्वायर लगाना ज्यादा बेटर मानता हूं, इतना लंबा रूट कौन लगाए। तो ये x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपके 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। ये आपके हमने इसकी जगह y इक्वल y2 माइनस y1 वाली वैल्यू पुट कर दी है। बस अब हमारे को ये तो निकालना है, तो वही काम हम इससे इसको द्विघात समीकरण के अंदर बदल लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा mx प्लस सी होल स्क्वायर, वाई की जगह पुट करना हमें, चलो इधर लिख लेता हूँ, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, और इससे अपन जो द्विघात समीकरण बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, ये आपका द्विघात समीकरण y की वैल्यू पुट करते ही, और उसके बाद में अपन ने मूलों का योग और गुणनफल निकाल करके, और मैंने x2 माइनस x1 होल स्क्वायर की वैल्यू ये निकाल ली। ठीक है, जो पिछले वाले पार्ट में किया था सर्कल और पैराबोला में। अब पी क्यू की लेंथ निकालनी थी, तो ये x2 माइनस x1 होल स्क्वायर तो पुट करना यहाँ पे, तो ये वैल्यू पुट करते ही हमारे ये पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। और ये फॉर्मूला आपको इलिप्स के लिए सेगमेंट निकालने का याद रखना चाहिए। नेक्स्ट और सबसे लास्ट वाला पार्ट क्या है, हाइपरबोला। और हाइपरबोला के लिए भी सेम अपन इलिप्स की तरह काम करेंगे। तो अब हम लेते हैं वही हमारा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और हाइपरबोला का फॉर्मूला। और फॉर्मूला तो मैंने चेंज किया ही नहीं, ना मैंने इसको चेंज किया, पूरा पैटर्न देखिए। इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि मैंने केवल डायग्राम को ही रिमूव किया है। तो डायग्राम तो आप जानते हैं, ये डायग्राम आपका हाइपरबोला के लिए, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, आप बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर पुट कर दें, तो ये यहां क्या बन जाएगा आपके माइनस। ठीक है, ये आपका हाइपरबोला हो गया। और अब इसने कहा कि इसके किसी सेगमेंट पी क्यू की लेंथ निकालनी है अगर, तो उस केस में आपके ये तो इसकी क्या बनेगी, एसिम्पटोट्स, ध्यान देना। ठीक है, और ये इसके एस ए जीरो और माइनस ए जीरो। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सेम काम यू का यू, जो इलिप्स आपने लिया था, मैंने अभी तक इलिप्स ही रखा है, ये पूरा पोर्शन मैंने इलिप्स के लिए कर रखा है। ओनली मैं बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर पुट कर रहा हूं, जहां जहां बी स्क्वायर प्लस का था मैंने माइनस पुट कर दिया। ठीक है, ये लो, तो उस केस में आपके ये जो बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर पुट करेंगे, तो हमारा फाइनली जो फॉर्मूला आएगा वो क्या बन जाएगा, माइनस, और ये यहां पर भी माइनस हो जाएगा। यानी पी क्यू की लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं आया, ओनली फॉर अपन ने बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, यानी जो इलिप्स का पोर्शन है सेम वही पार्ट आपका हाइपरबोला का है। तो इलिप्स को अगर आपने ठीक से स्टडी कर लिया तो इलिप्स के सारे जितने भी फॉर्मूले हैं उन सब फॉर्मूलों में आप बी स्क्वायर को क्या पुट कर दे, माइनस बी स्क्वायर, ये वाला पोर्शन, तो आपके सारे फॉर्मूले इलिप्स से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हाइपरबोला में। तो बस आपको ये चारों ही पार्ट आपके आए, इनमें मैंने पी क्यू की लेंथ यानी जो सेगमेंट है उसकी लेंथ निकालना बताया। और ये पार्ट मैंने अलग से क्यों लिया, क्योंकि 2D में ये सबसे बड़ा पार्ट है और इससे आपके बाकी के और भी फॉर्मूले डिराइव होते हैं। तो आपको सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, इन चारों के लिए पी क्यू की लेंथ निकालना भी सीख लें, और तो और आप याद रखने की कोशिश करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसका आगे का और भी नोटिफिकेशन जो मैं आपको कंटेंट भेजने वाला हूं वो मिल जाए। अच्छा, एक बात आप अपने साथियों को भी जरूर बताएं, कारण कि मैंने जो खास तौर से मैथ्स का कंटेंट है, चाहे वो 9th, 11th, 12th और खास तौर से ग्रेजुएशन लेवल का पार्ट, ये सारा पार्ट मैंने जो कंप्लीट आपके अपने CMP C2 चैनल पे करा रखा है, आप पढ़ें। मैं अभी PYQs पर काम कर रहा हूँ, विज्ञप्ति अभी थोड़े दिनों में बाकी है, RPSC फर्स्ट ग्रेड,
सेकंड ग्रेड। खास तौर से मेरा जो फोकस है, जो स्टूडेंट फारपेट से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए चैनल है, वो इससे जरूर जुड़ें और अपने लक्ष्य को हासिल करें। मैं अभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर काम कर रहा हूं। जैसे ही ये वैकेंसी आएगी और आपको इस पर बहुत ब्रॉड लेवल पे काम मिलेगा, कंटेंट मिलेगा, आपकी सफलता के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट। तो चैनल से जुड़ें और आप अपने साथियों को भी जोड़ें।